So class 6, as you all know that we have read about the modal auxiliaries and we have completed up to might तक हम लोगों ने complete कर लिया था. Could also I have told you, but I am going to start from could only. ठीक है, could से मैं start करने जा रही हूँ. So let's see and listen to me carefully. Could is your 8th modal auxiliary. So let's see. Could is used as the past tense of can in the indirect speech. Could का use हम can के लिए करते हैं in as the past tense के लिए could का use करते हैं in the indirect speech में. Okay, when you people will study about the direct and indirect speech, then you will come to know about this. ठीक है, so here you can see the example. He said I can finish this task in a day. ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ही सेड लिखा है तो सेड ही राइट कर देते हैं, ही सेड, एंड कॉमा को रिमूव करके हम दैट राइट करते हैं. आई आपका फर्स्ट पर्सन है. ओके, प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हम आई को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करते हैं. सो आई की जगह आपका ही हो जाएगा. ही सेड दैट ही कैन को मैंने आपको बताया कि पास्ट टेंस की बात जब की जा रही होती है तो हम कुड का यूज़ करते हैं. So here we will write he could finish this task. आपका that task हो जाएगा क्योंकि past बीती हुई बात बताई जा रही है. ठीक है, कि यह टास्क उस समय ये काम था, और जब past tense बीती हुई बात बताई जा रही है तो हम क्या बोलेंगे, वह काम. तो that task in a day. He said that he could finish that task in a day. So like this you can use could in the indirect speech. Next, our B point is could is used to express ability in the past. किसी की भी ability means क्षमता की बात की जा रही है कि किसी की भी ability को express करने के लिए in the past. ठीक है, हम could का use करते हैं. like in the example you can see I could do that work but nobody gave any chance to do that. ओके, इसमें ये बताया जा रहा है कि मैं उस काम को कर सकता था. पास्ट टेंस की बात बताई जा रही है. आई कुड डू दैट वर्क, मैं उस काम को कर सकता था, बट नोबडी गेव मी एनी चांस टू डू दैट, लेकिन किसी ने मुझे अवसर नहीं दिया. ओके, सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द अनदर एग्जाम्पल लाइक I could win the race but nobody gave me the chance. मैं रेस जीत सकता था लेकिन मुझे किसी ने चांस नहीं दिया. ओके, सो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल. तो यहाँ पे ये एबिलिटी बताई जा रही है. अगर आप कैन का यूज़ करते हैं तो आप क्या बोलते हैं, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम और आई कैन डू दिस वर्क. कोई भी चीज़ है. ओके, आई कैन जंप फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से कूद सकता हूँ, लाइक दिस. ये सारी चीज़ें हैं. तो वो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही होती है कैन का जब हम यूज़ करते हैं. बट जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो कैन के जगह पे हम कुड का यूज़ करते हैं इन द पास्ट टेंस टू एक्सप्रेस द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन. किसी की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं, बट इन द पास्ट टेंस. सो दिस वॉज अबाउट द बी पॉइंट. ये बी पॉइंट के बारे में था कि हम एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए इन द पास्ट टेंस कुड का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज कुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट. कुड का यूज़ हम किसी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं. ओके, अगर हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं. लाइक कुड यू वेट फॉर अ फ्यू मिनट, क्या तुम थोड़े समय के लिए वेट कर सकते हो. ओके, सो फॉर द पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं. सो इन दीज 3 पॉइंट्स वी कम टू नो दैट कुड इज़ यूज्ड एज द पास्ट टेंस ऑफ कैन in the indirect speech, and the second point is to express the ability in the past. एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में. नेक्स्ट द सी पॉइंट इज टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट. अगर हमें किसी से पोलाइटली कुछ रिक्वेस्ट करना होता है तो हम कुड का यूज़ करते हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट कुड. नाउ लेट्स सी मस्ट.
मस्ट हम देख लेते हैं. मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस कंपल्सन, नेसेसिटी, एम्फेटिक एडवाइस. ओके, मस्ट का यूज़ हम किस लिए करते हैं? किसी कंपल्सन, कंपल्सरी आप समझते होंगे, कोई भी चीज़ ज़रूरी है अगर कंपल्सरी है, ठीक है. तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपल्सन, मीन्स अगर कोई चीज़ ज़रूरी है, ठीक है, तो उसके लिए नेसेसिटी, ज़रूरत, एम्फेटिक एडवाइस, इन सब चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मस्ट का यूज़ करते हैं. लाइक द लेटर मस्ट लीव बाय टुडेज मेल. यहाँ पे नेसेसिटी बताई जा रही है कि ये जो लेटर है उसे आज के मेल के थ्रू भेजना होगा, ठीक है, चला जाना चाहिए. ओके, दैट्स वाई हियर वी कैन सी दैट यहाँ पे नेसेसिटी की बात की जा रही है. नेक्स्ट, द सेकेंड एग्जाम्पल इज यू मस्ट सी अ डॉक्टर इमीडिएटली. यू मस्ट सी अ डॉक्टर इमीडिएटली. यहाँ पे एम्फेटिक एडवाइस दी जा रही है, मीन्स अचानक वाली बात जो होती है. ओके, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यू मस्ट सी अ डॉक्टर इमीडिएटली, तुम्हें एक डॉक्टर से मिल लेना चाहिए. ओके, एडवाइस, सलाह भी दी जा रही है और तुरंत की बात की जा रही है. सो इन दीज विद दीज टू एग्जाम्पल्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट जब भी कभी नेसेसिटी की बात होती है या फिर किसी को एडवाइस देना होता है, देन वी यूज़ मस्ट, और वो ज़रूरी होती है, इट इज़ कंपल्सरी, देन वी यूज़ मस्ट, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी इज नीडेंट. नीडेंट मीन्स होता है, अगर आप नीडेंट को ऐसे पढ़ते हैं, देन इन शॉर्ट फॉर्म यू आर सेइंग नीडेंट. नीड नॉट टू, नीड नॉट टू को हम शॉर्ट फॉर्म में नीडेंट राइट करते हैं, एंड नीडेंट इज योर मॉडल ऑक्सिलरी. सो नीडेंट इज यूज टू शो एब्सेंस ऑफ कंपल्सन. ओके, जब कंपल्सरी नहीं होता है, ठीक है, कंपल्सन मैंने आपको बताया कंपल्सरी से बना हुआ ये वर्ड है, ठीक है. तो जब भी कहीं पे भी कंपल्सरी नहीं होता है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ कंपल्सन मीन्स ज़रूरी नहीं होना, ठीक है, जब कभी ज़रूरी नहीं होती है कोई चीज़, ठीक है, तो हम नीडेंट का यूज़ करते हैं, मीन्स नीड नॉट टू. ओके, फॉर एग्जाम्पल यू नीड नॉट टू कम टू माई ऑफिस. ओके, तुम्हें मेरे ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है. नीड नॉट टू का मतलब होता है कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. सो हियर यू कैन से यू नीड नॉट टू कम, यू नीडेंट कम टू माई ऑफिस, और आप दूसरे अदर वे में भी राइट कर सकते हैं, लाइक यू नीड नॉट टू कम टू माई ऑफिस, और शॉर्ट फॉर्म में आप नीडेंट का नीडेंट को यूज़ करते हैं. सो नीडेंट इज़ योर मॉडल ऑक्सिलरी. सेकेंड पॉइंट, सेकेंड एग्जाम्पल इज दे नीडेंट अटेंड माई लेक्चर. मीन्स उन्हें मेरा लेक्चर अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, नीड नॉट टू का मतलब होता है ज़रूरत नहीं होना. ओके, नीड मीन्स होता है ज़रूरत, नॉट टू मीन्स नहीं है. ओके, लाइक हियर दे नीड नॉट टू अटेंड माई लेक्चर, मीन्स यू कैन राइट लाइक दैट ऑल्सो, एंड हियर इट इज़ रिटन दे नीडेंट अटेंड माई लेक्चर. इन अदर वे यू कैन से दैट, इन अदर एग्जाम्पल्स लाइक हम यूज़ कर सकते हैं इसे कि यू नीडेंट कम टू स्कूल. यू नीडेंट कम टू स्कूल, तुम्हें स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, सो फॉर नीड नॉट टू के लिए हम उसे नीडेंट राइट कर सकते हैं इन अ सेंटेंस. फॉर द टू शो द एब्सेंस ऑफ कंपल्सन मीन्स जब ज़रूरी नहीं होता है कोई भी चीज़, ठीक है, तब हम नीड नॉट टू मीन्स नीडेंट का यूज़ करते हैं. नाउ द नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी इज ऑट टू. ऑट टू आपका 11th मॉडल ऑक्सिलरी है. सो लेट्स सी, it is used to express duty or moral or social obligation. Okay, it is used to express duty, अगर कोई ड्यूटी होती है, ठीक है, या फिर मॉरल या फिर सोशल ऑब्लाइजेशन होता है, सामाजिक या फिर मॉरल ऑब्लाइजेशन होता है, तो हम ought टू का यूज़ करते हैं. लाइक हियर यू ought टू ओबे योर पेरेंट्स. ओके, ये आपका क्या है, मॉरल ऑब्लाइजेशन है. ओके, कि हमें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए. ओके, दैट्स व्हाई हियर वी आर यूजिंग ought टू. वी यू ought टू ओबे योर पेरेंट्स. नेक्स्ट, वी ought टू बी ashamed ऑफ आवर सेल्फ फॉर सच कंडक्ट. मीन्स हमें अपने ऊपर शेम मीन्स शर्मिंदा होना चाहिए खुद पर
फॉर सच कंडक्ट मीन्स इस तरह के चीज़ के लिए, इस तरह के कंडक्ट के लिए हमें अपने ऊपर, खुद के ऊपर शेम फील करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक मॉरल और सोशल ऑब्लाइजेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड टू ओबे आवर पेरेंट्स इन द फर्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी, अपने पेरेंट्स को ओबे करना, उनकी बात मानना, ये हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी ड्यूटी भी होती है, ठीक है। सो हियर वी आर यूजिंग, दैट्स वाई वी आर यूजिंग ought to in this sentence. Means we can say that ought to is used to express the moral or social obligation or the duty. Next, the 12th one is dare. Dare is used to express fearlessness or of any result. Dare का यूज़ हम कब करते हैं? We use dare to express fearlessness of any result. किसी भी काम को आप कर रहे हैं, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग एंड उसका रिजल्ट, कोई भी काम आप करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलता ही है, ओके। सो फियरलेसनेस ऑफ एनी रिजल्ट, किसी भी काम को करने का जो परिणाम होता है, अगर उससे हमें डर होता है, ठीक है। टू एक्सप्रेस द फियरलेसनेस वी यूज डेयर, तो हम डेयर का यूज़ करते हैं। लाइक हाउ डेयर यू से सच अ थिंग, मीन्स किसी ने कोई ऐसी बात कह दी है और उससे ये कहा जा रहा है कि हाउ डेयर यू से अ थिंग, मीन्स ये बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ओके। लाइक हाउ डेयर यू टू प्लक द फ्लावर्स फ्रॉम माई गार्डन, मीन्स मेरे गार्डन से तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मीन्स फूल तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। सो लाइक दिस वी कैन यूज डेयर in our words, in a sentence. To express the fearlessness means डर को शो करने के लिए, किसी रिजल्ट के लिए जो डर होता है उसको शो करने के लिए हम डेयर का यूज़ करते हैं, ओके। लाइक हाउ डेयर यू टू स्पीक लाइक दिस, और हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस, मीन्स तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की, ओके। Now the last one is used to. Now where we use used to का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? Let's see. Used to, it is the 13th model auxiliary. Used to, it is used to express a habit of past time. Used to का यूज़ हम कब करते हैं? जब भी कोई हैबिट की बात हो रही होती है, ठीक है। आदत ऑफ पास्ट टाइम मीन्स पुराने टाइम की, मीन्स बीते हुए समय की बात हो रही होती है, आदत की बात हो रही होती है, तो हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं। आई यूज़ टू गो टू टेम्पल डेली बट दीज डेज आई डोंट। मैं टेम्पल जाया करता था, ठीक है, मैं टेम्पल जाया करता था, डेली जाया करता था, बट दीज डेज, लेकिन इन दिनों, आई डोंट, लेकिन इन दिनों मैं नहीं जाता हूँ। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट आई यूज टू गो फॉर अ वॉक डेली, अगर ये एक सेंटेंस है, आई यूज टू गो फॉर अ वॉक डेली, मैं वॉक पे डेली जाया करता था, ठीक है। सो इन टू एक्सप्रेस अ हैबिट, किसी भी हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए इन द पास्ट टाइम, बीते हुए समय में, ठीक है, हम यूज टू का यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस द हैबिट। सो टुडे वी हैव रेड अबाउट कुड के बारे में हमने पढ़ा, ओके। नेक्स्ट मस्ट के बारे में हमने पढ़ा कि उसमें कंपल्सन को एक्सप्रेस करने के लिए और नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट नीड नॉट टू के लिए हम नीडेंट का यूज़ करते हैं, means in full we can say need not to, and in short we can say needn't, okay. And needn't is your modal auxiliary, so we use it to show the absence of compulsion. Next is your ought to is used to express the duty, moral or social obligation, ठीक है। नेक्स्ट डेयर का यूज़ हम फियरलेसनेस ऑफ एनी रिजल्ट के लिए यूज़ करते हैं। एंड यूज टू इज़ यूज टू एक्सप्रेस द हैबिट ऑफ पास्ट टाइम, मीन्स बीते हुए समय की बात हो रही होती है और आदत की बात हो रही होती है, हैबिट की, तो हम यूज टू का यूज़ करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मॉडल ऑक्सिलरीज।